वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट से हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर का नाम है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट। आज से पहले हमने इस चैप्टर के 4 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने व्हाट आर एसिड्स, बेस, इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, पीएच स्केल, इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। साल्ट होते क्या हैं और कितने प्रकार के हमारे साल्ट प्रेजेंट हैं। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर साल्ट्स? साल्ट्स किन्हें कहते हैं? द कंपाउंड विच कैन नाइदर गिव हाइड्रोजन आयन नॉर गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड साल्ट। जैसा कि हमने स्टडी किया था, एसिड्स वो हैं जो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करें, H+ आयन प्रोवाइड करें। बेस वो हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी OH- अगर प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स OH नेगेटिव एंड हाइड्रोजन आयन मीन्स H पॉजिटिव। जो H+ दे देते हैं उन्हें हम एसिड बोलते हैं, और जो OH- हमें प्रोवाइड करें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर उन्हें हम बेस बोलते हैं। तो जो ना तो एसिड H+ प्रोवाइड करें और ना ही OH- आयन प्रोवाइड करें उन्हें हम साल्ट बोल लेंगे। या दूसरा हम बोल देते हैं द कंपाउंड विच कैन गिव हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन इक्वल अमाउंट। कि भाई दे तो देते हैं, वो H+ भी प्रोवाइड कर देते हैं, OH- आयन भी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है H+ की और OH- आयन की, वो इक्वली प्रोवाइड करें तो उन्हें हम साल्ट बोल लेंगे। क्योंकि हमें पता है कि अगर H+ ज़्यादा होते हैं तो उन्हें हम एसिड सॉल्यूशन बोल लेंगे, अगर OH- आयन ज़्यादा हो जाते हैं तो उन्हें हम बेसिक सॉल्यूशन बोल लेंगे। लेकिन अगर साल्ट हमारे H+ और OH- इक्वल अमाउंट के अंदर दे रहे हैं, दैट मीन्स कि ना तो H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ की और ना ही OH- आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ की, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम साल्ट बोल लेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, एसिड बेस रिएक्शन। कि एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या होता है। Let us take an example, HCl plus NaOH। भाई हमने एक एसिड ले लिया, दिस इज एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज बेस। अब इन दोनों को आपस में मिला दिया तो क्या होगा कि भाई हमारा बन जाएगा NaCl प्लस H2O। तो हमारा रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, दिस HCl विल डिसोसिएट इनटू H+ एंड Cl- एंड NaOH डिसोसिएट इनटू Na+ एंड OH-। हर एक रिएक्शन के अंदर आपको ऐसा ही करना है कि भाई H+ मिला, Cl- मिला एक कंपाउंड से, दूसरे कंपाउंड से Na+ मिला और OH- मिला। नाउ वी हैव टू कंबाइन द नेगेटिव ऑफ फर्स्ट कंपाउंड विद पॉजिटिव ऑफ अदर कंपाउंड एंड पॉजिटिव ऑफ फर्स्ट कंपाउंड विद नेगेटिव ऑफ सेकंड कंपाउंड। हम इस तरीके से इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा बन जाएगा NaCl एंड H2O। These two new compounds will formed। तो हमारे दो नए कंपाउंड बने हैं जिसके अंदर एक वाटर है, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, एंड दिस इज सोडियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड एज साल्ट। इसको ही हम साल्ट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमारा क्या हुआ, एसिड बेस के अगर रिएक्शन करवाने से हमारे दो कंपाउंड्स बनते हैं, एक H2O है, वाटर है, दूसरा NaCl है। तो हमारा क्या हुआ, जो NaCl है उसे हम साल्ट बोल देंगे और जो H2O है वो वाटर हमारा है ही।
तो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर दे विल न्यूट्रलाइज टू ईच अदर, वे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन अभी हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है, ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। रिएक्शन के बाद जो NaCl का सॉल्यूशन बना, ना तो ये एसिडिक होगा और ना ही ये बेसिक होगा। तो इसका मतलब एसिड और बेस ने एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, ख़त्म कर दिया और न्यूट्रल सॉल्यूशन बना दिया। दे विल फॉर्म ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा इसे हम बोल लेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो एसिड बेस की रिएक्शन के दौरान हुआ क्या, हमारा न्यूट्रलाइजेशन हो गया एसिड का भी और बेस का भी, और जो नया कंपाउंड बना है वाटर के साथ उसे हम साल्ट बोल देते हैं। इज दैट क्लियर? एक दूसरी रिएक्शन हम देख लेते हैं, H2SO4 प्लस KOH। दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस। ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है। रिएक्शन करने से पहले हमें इनको डिसोसिएट करना है इनके आयंस के अंदर। तो ये आयन देते हैं 2H प्लस, ये H2SO4 देगा और साथ में क्या देगा, SO4 2 माइनस आयन हमें प्रोवाइड करेगा। कैसे करना है इनको, H के ऊपर पॉजिटिव होता है, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है। जिन बच्चों ने डिसोसिएशन नहीं किया है वो आप नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स वाले वीडियो के अंदर सीख सकते हैं। नाउ KOH विल डिसोसिएट इनटू K प्लस एंड OH माइनस। तो हमने क्या किया था, हमने किया था कि भाई एक कंपाउंड के पॉजिटिव को दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव के साथ ज्वाइन करना है और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ज्वाइन करना है। तो हमारा क्या बना, H2O प्लस, ये हमारे आपस में मिलके क्या बना देंगे, सॉरी एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, H2SO4 प्लस KOH। दिस इज एसिड, H2SO4 is a acid and KOH is a base. Now to do the reaction, firstly we will dissociate them into positive and negative ion. H2SO4 will dissociate into H plus and SO4 2 minus, and KOH will dissociate into K plus and OH minus. जिन बच्चों को डिसोसिएशन नहीं आता है वो नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड वाली वीडियो को देखें, उसके अंदर आपको डिसोसिएशन और एसोसिएशन आयंस का आ जाएगा। तो इसके बाद रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ज्वाइन करना है और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ज्वाइन करना है। एक कंपाउंड का पॉजिटिव दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ हमारा ज्वाइन कर जाएगा। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, K2SO4 प्लस H2O। तो क्या हुआ, जो ये H2O है दिस इज वाटर एंड K2SO4 इज कॉल्ड एज साल्ट। ये हमारा साल्ट बना। और रिएक्शन से पहले दिस इज एसिडिक सॉल्यूशन, दिस इज बेसिक सॉल्यूशन, बट आफ्टर द रिएक्शन दिस इज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। दैट मीन्स एसिड और बेस ने आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साल्ट, कि हमारे साल्ट कितने प्रकार के होते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ साल्ट, फर्स्ट इज एसिडिक साल्ट, सेकंड इज बेसिक साल्ट एंड थर्ड इज न्यूट्रल साल्ट। तो हमें पता लगाना है कि एसिडिक साल्ट किन्हें बोला जाएगा, बेसिक साल्ट किन्हें बोला जाएगा और न्यूट्रल साल्ट किन्हें बोला जाएगा। तो सबसे पहले हमारा आता है एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट क्या है, those formed by the reaction of strong acid and weak base। कि भाई ऐसे साल्ट, अभी हमें पता है
कि भाई एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो साल्ट बनेगा। लेकिन अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर रिएक्ट कर जाता है मेरा वीक बेस के साथ, तो जो मेरा साल्ट बनेगा दैट इज एसिडिक साल्ट। दिस इज एसिडिक साल्ट, ये हमारा एसिडिक साल्ट होगा। तो एसिडिक साल्ट क्या है? ऐसे साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ मिला के किए जाएं, बनाए जाएं, उन्हें हम एसिडिक साल्ट बोल लेंगे। जैसे कि HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NH4OH इज ए वीक बेस। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज वीक बेस। दे विल फॉर्म NH4Cl एंड H2O। ये रिएक्शन जब आपस में करेंगे HCl और NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर रिएक्शन करते हैं, अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे और साथ में वाटर बनाएंगे। लेकिन ये बना NH4Cl जो बना है ये हमारा साल्ट कहलाएगा, लेकिन बना किससे है? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, सो इट इज कॉल्ड एज एसिडिक साल्ट। तो ये हमारा एसिडिक साल्ट होगा। तो ध्यान रखना है कि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाता है तो उसे हम एसिडिक साल्ट बोल लेंगे, और सॉल्यूशन भी हमारा कैसा होगा? एसिडिक सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, व्हाट आर बेसिक साल्ट? फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ऐसे हमें पता है एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो साल्ट बनाएंगे, लेकिन अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड हमारा वीक है तो जो साल्ट बनेगा वो बेसिक साल्ट हमारा बनेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, CH3COOH प्लस NaOH। दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। आफ्टर द रिएक्शन they will form CH3COONA प्लस H2O। रिएक्शन के बाद हमारा ये बना देंगे CH3COONA, सोडियम एसीटेट एंड वाटर। हमें पता है ये कहाँ से बना है, ये एसिड और बेस की रिएक्शन से बना है, इसलिए साल्ट हुआ। लेकिन जो एसिड था वो हमारा वीक एसिड था, जो बेस था हमारा वो वीक स्ट्रॉन्ग बेस था, तो ये साल्ट कैसा बनेगा? बेसिक साल्ट हमारा बनेगा। तो अगर हमारे स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन कर जाते हैं वीक एसिड के साथ तो वो बेसिक साल्ट हमारे बनाएंगे, एंड द सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन बनेगा दिस इज बेसिक सॉल्यूशन। Is that clear? Now comes to the next point, neutral salt. तो neutral salt क्या है? Formed by the reaction of strong acid and strong base. Take an example, HCl plus NaOH. HCl is a strong acid and base is NaOH is a strong base. They will form H2O and NaCl, जैसे कि हमने पीछे भी रिएक्शन करके देखी है। तो जो कंपाउंड बना है दिस इज साल्ट, कहाँ से बना है? ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, सो इट इज ए न्यूट्रल साल्ट। तो ये हमारा न्यूट्रल साल्ट हो जाएगा, एंड द सॉल्यूशन इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन है हमारा दिस इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो ऐसा क्यों हुआ कि हमारा बेसिक साल्ट बना, एसिडिक साल्ट बना या हमारा न्यूट्रल साल्ट बना? तो हम एक बार रिकैप करते हैं। भाई अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो जो वीक बेस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कंप्लीटली नहीं कर पाता है, इसलिए जो साल्ट बनता है उसके अंदर कुछ एसिडिक बिहेवियर रह जाता है, इसलिए साल्ट भी जो बनता है हमारा, साल्ट सॉल्यूशन जो बनता है वो हमारा एसिडिक साल्ट बनता है या साल्ट एसिडिक सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट के अंदर जो हमारा वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। नाउ वीक एसिड कैन नॉट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस।
जो वीक एसिड है वो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, इसलिए जो मेरा सॉल्यूशन रह जाता है उसके अंदर कुछ बेसिक बिहेवियर रह जाता है। बट इफ वी टेक स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए सॉल्यूशन हमारा कैसा बना, न्यूट्रल सॉल्यूशन बना, और जो साल्ट कहलाएगा वो हमारा न्यूट्रल साल्ट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमने साल्ट के बारे में स्टडी किया है। होप आप सभी को समझ में आया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है एसिड बेस साल्ट की, वो उनको जरूर देखें। नेक्स्ट चैप्टर से हम नेक्स्ट लेक्चर से हम रिएक्शंस करेंगे एसिड बेस की। नेक्स्ट लेक्चर से हम एसिड बेस की रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।